ओके, अब रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का। ओके बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 2 पार्ट है, 2 क्वेश्चन है इसमें। इसमें क्या रहा है, अब नीचे देखो आपको डायग्राम बने, ग्राफ बना हुआ है, 2 लाइन है। अब कह रहा है इसमें चूज ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट का है। ओके बेटे, ये सेकेंड पार्ट का है। इसमें दिया हुआ फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशंस हुज ग्राफ आर गिवन। कहता बताओ, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 इक्वेशन में से किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। कहते इसका ग्राफ है या इसका ग्राफ है या इसका ग्राफ है, इसका किसका ग्राफ है ये बतानी है। फिर दूसरा पार्ट में भी कह रहा है आपको ग्राफ दिया हुआ है ना। कहता बताओ ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन का ग्राफ है, इस इक्वेशन का या इस इक्वेशन का या इसका किसका दिया है, ठीक है ना, ये पता लगाना है। ओके, तो आते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, मैंने डिस्कस किया था बेटे कि ध्यान दो, मैंने क्या बताया था आपको। हमने बताया था जैसे कोई इक्वेशन है तो उसका आपने क्या किया, आपने ग्राफ ड्रॉ किया। मान लो ग्राफ आ गया ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसका है, सपोज करो ये किसका है, x + y = 5 का ग्राफ है, सपोज कर लेते हैं। अब देखो बच्चे, इसका बहुत इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। मान लो इसका एक सोल्यूशन कितना होगा, मान लो 0,5, x 0 y 5 सेटिस्फाई करेगा। दूसरा इक्वेशन दूसरा होगा 5,0, तीसरा होगा 1,4। इस तरह बहुत सारे इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। अब देखो बेटा, जब हम x + y = 5 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उस ग्राफ पे जितना भी पॉइंट है, एवरी पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। सपोज करो ये पॉइंट मान लो 0,5 है, 0,5 है, तो ए वाला पॉइंट सपोज करो क्या 5,0 मान लेते हैं, 5,0 है। हो सकता है 1,4 ए वाला पॉइंट है, 1,4। इस तरह से यानी इस इक्वेशन का, इस लीनियर इक्वेशन का जितना भी सॉल्यूशन होगा, वो एवरी सॉल्यूशन इसके जो ग्राफ है, इस x + y = 5 का जो ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये स्ट्रेट लाइन क्या है, इसका ग्राफ है। कहते इस ग्राफ के एवरी पॉइंट क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या कन्वर्सली कह सकते हैं कि जब किसी लाइन का जब किसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जैसे x + y = 5 है, ये लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन का जितना भी सॉल्यूशन होगा, एवरी सॉल्यूशन इसके जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का एवरी पॉइंट का को रिप्रेजेंट करता है, इसका एवरी सॉल्यूशन। या कन्वर्सली क्या है कि ये जो इस लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, कहता है इस स्ट्रेट लाइन पर एवरी पॉइंट क्या होता है, एवरी पॉइंट सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। सॉल्यूशन होता है किसका, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, अगर कोई लाइन है आपको दिया हुआ, जैसे बताएं, जैसे लाइन है, इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट है, सपोज करें कौन सा पॉइंट है, सपोज कर लें ये पॉइंट है 2,3 है, क्या है 2,3 है। और ये लाइन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है x + y = 5। अगर ये पॉइंट 2,3 इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है, इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है 2,3, जिसका मतलब 2,3 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन होगा तभी इसके ग्राफ पे लाई करेगा, अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसके ग्राफ पे लाई नहीं करेगा। ओके, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखो बेटे, ये मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो स्टार्ट करें हम लोग। ओके, अब ये पता लगाना है कि ये जो है, ये पता लगाना कि इस ग्राफ का कौन सा इक्वेशन है, ये 4 में से कोई एक होगा, अब बतानी है। अब आते हैं, पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है बेटे, आते हैं। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ओके,
अब देखो फर्स्ट पार्ट इक्वेशन आपको दिया हुआ क्या इक्वेशन है, दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब पता लगाना क्या y इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ है या नहीं। ये जो लाइन ड्रॉ किया गया क्या y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये अब चेक कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान दो बेटे, जो लाइन यहाँ ग्राफ ड्रॉ किया इस पर देखो 3 पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है -1,1, एक पॉइंट ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0, एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे इस ग्राफ पे 1,1, ये दिया हुआ है। यानी ये 3 पॉइंट इस ग्राफ पे लाई कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो यानी ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन का सोल्यूशन होना चाहिए। अगर सोल्यूशन होगा तो सब अगर पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आनी चाहिए, राइट हैंड साइड आनी चाहिए। अगर आ गया इसका मतलब ये तीनों पॉइंट इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसी इक्वेशन का एक ग्राफ हो जाएगा। आप चेक करते हैं अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट साइड आ रहा है कि नहीं, चेक करता हूँ। ओके बेटे, ओके। आप पहला पॉइंट क्या है देखो, फर्स्ट पॉइंट है बच्चे 1 -1, है ना, एट -1,1। अब हम इस पर चेक करें क्या ये इसका सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन हो गया तो इसका मतलब है कि ये जो है -1,1 इसी पे इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है, यही इसका ग्राफ हो जाएगा। अब देखता हूँ, पुट करो बेटा, जहाँ x है वहाँ -1 लो x की जगह, और y की जगह क्या लेंगे, 1 लेंगे। देखो करो, कर रहा हूँ। तो y की जगह 1 पुट करो, 1 इक्वल टू x की जगह क्या पुट करें, -1। क्या इक्वल है, देखो तो इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल नहीं है बेटे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब -1,1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर क्या हो गया, -1,1 इज नॉट ए solution of equation y इक्वल टू एक्स। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब -1,1 इसके ग्राफ पे लाई नहीं कर रहा है, इसके ग्राफ पे लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, देखो जी, ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है लाइन पहले पार्ट में, कि ये ग्राफ, इसका मतलब इस ग्राफ का ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अगर मान लो ए सेटिस्फाई कर जाता है तो हम इसको चेक करते हैं, फिर इस लास्ट में इसको चेक करते हैं, तीनों पॉइंट को चेक करेंगे। तीनों पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब क्या हुआ, तो उसी इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा। तो अब ये पता चल गया इसका ये नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ये सोल्यूशन है ही नहीं। सोल्यूशन होगा तब तो वो पॉइंट उसके ग्राफ पे लाई करेगा, सोल्यूशन नहीं है। तो आते हैं सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, सेकेंड वाला ए, यानी सेकेंड है x + y = 0। इस पर चेक करता हूँ, देखो बेटा सेकेंड चेक करते हैं। अब सेकेंड में क्या इक्वेशन दिया हुआ, अब पॉइंट पहला पॉइंट लेते हैं, ये एट -1,1, ये पॉइंट है पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यही है आपका। इस पॉइंट पे चेक करते हैं, इक्वेशन क्या आपको दिया सेकेंड में, x + y = 0, यही ना। सिंस x + y = 0 है। अब देखो बेटे क्या करेंगे, अब जहाँ x है वहाँ -1 पुट करो, प्लस जहाँ y है वहाँ 1 पुट करो, y कोऑर्डिनेट 1 है, इक्वल 0। अब प्लस माइनस क्या हो, कट जाएगा, 0 हो गया बेटा। लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि -1,1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन है तो इसका मतलब -1,1 इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है। इसका मतलब -1,1 ये ना इसके ग्राफ, यानी ये ग्राफ हो जाएगा। अब दो और पॉइंट दोनों चेक, सबको चेक करना होगा। ये तो सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ रहा है। सेकेंड चेक करते हैं हम लोग, फिर अब हम लोग करते हैं एट कौन सा पॉइंट है, देखो सेकेंड पॉइंट है 0,0, ये वाला पॉइंट है, ओरिजिन है 0,0। ये भी पॉइंट कहाँ है, इस ग्राफ पे लाई कर रहा है एट 0,0। तो सिंस इक्वेशन क्या है, x + y = 0, ये है बेटे। दिस सिंप्लाई दैट x कितना देंगे, x 0 है, y कितना है, y भी 0 है। 0 + 0 कितना आएगा, 0 = 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब ये भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है, इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है यहाँ। अब एक पॉइंट और उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एट कौन सा पॉइंट है बेटा, देखो लास्ट पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट है आपको 1,-1, ठीक है, 1,-1, ओके। एट 1,-1, अब इस पॉइंट पे देखो क्या है, तो सिंस इक्वेशन कितना दिया हुआ है, x + y = 0, दिस इम्प्लाई दैट। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे 1, y की जगह क्या लिखेंगे -1 = 0। 1 - 1 कट जाएगा, 0 कट गया, 0 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। यानी ये तीनों पॉइंट क्या हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चे। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है, इसी इक्वेशन के ग्राफ पे लाई कर रहा था। लिखे नीचे लिख दो, सिंस लिख दो। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट था आपका -1,1, दूसरा पॉइंट था 0,0 एंड तीसरा पॉइंट था 1,-1। इस आर ये सेटिस्फाई कर रहा, आर और दिस पॉइंट आर सेटिस्फाई इक्वेशन, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x + y = 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों इसका सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है इसका मतलब ये तीनों पॉइंट इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर -1, 1, 0,0, 1,-1 lies on the graph of equation x + y = 0, यानी इसी इक्वेशन के ग्राफ पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या बेटे, ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है, इसी ग्राफ पे ये तीनों पॉइंट लाई कर रहा है। और इसका मतलब ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ इसी इक्वेशन का है, x + y = 0 का ग्राफ है, ठीक है बच्चे। हो गया आंसर, ये आंसर क्या, सेकेंड पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इसका आंसर है कि सेकेंड जो इक्वेशन है x + y = 0, इसी इक्वेशन का एक ग्राफ है ना। नीचे लिख दो, देयरफॉर लास्ट में इस तरह लिख दो नीचे, इसको हटा दो, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ये तो सोल्यूशन था ही नहीं। इसके नीचे लिख देंगे बेटे इस तरह से, क्या लिखेंगे, हो गया नीचे, अब लिख देंगे। तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, आंसर क्या लिखेंगे, लास्ट में आंसर लिखेंगे कि x + y = 0 इज द इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। जो ग्राफ दिया हुआ उस ग्राफ का इक्वेशन का यही, ठीक है, ओके। इसका आंसर क्या देंगे बेटे, जो सेकेंड ऑप्शन, ये सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर है, x + y = 0 इज द करेक्ट आंसर। इसी इक्वेशन का एक ग्राफ है, ठीक है, ओके। ये आगे यही पूछ रहा था आपको। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से करेंगे। अब बता करता है किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। यहाँ भी देखो 3 पॉइंट दिया हुआ, 1, 2, 3, ये तीनों पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है, ओके। अब इसमें फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इक्वेशन क्या है, y = x + 2, फर्स्ट ऑप्शन। अब कहते कौन सा ऑप्शन सही है, y = x + 2 है। अब ये पॉइंट कितना है, अब ये तीनों पॉइंट को चेक करेंगे, क्या ये पुट करने पे लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर हो गया इसका मतलब क्या हो, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाए, इसी इक्वेशन का ये ग्राफ हो जाएगा। अब चेक करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या है, -1,3, हम लोग करेंगे एट पहला पॉइंट क्या बेटा, -1,3,
एट -1, 3। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको इक्वेशन दिया y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब x जब 3 पुट करो, y जब y को 3 तो y जब 3 पुट कर दिया, और x जब क्या पुट करेंगे -1। कितना आ गया बच्चे, 3 इक्वल टू 2 - 1 कितना आएगा, 2 - 1 1 हो जाए। इक्वल है नहीं, इक्वल है। एंड दिस इम्प्लाई दैट लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वल नहीं है बेटा, इसे स्टॉप कर दो। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है इसके ग्राफ पे नहीं लाई कर रहा, इसका मतलब दूसरा इक्वेशन है। इसका मतलब इस इक्वेशन का इन वाई, ये जो इक्वेशन आपको दिया पहला वाला, इस इक्वेशन का ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ नहीं है, तो आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, अगर रहता तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, इसे ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल नहीं हो रहा है। अब सेकेंड चेक करो, y इक्वल टू क्या है, x - 2 है। y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है x - 2, ये ना, y इक्वल टू x - 2 है। ठीक है, अब ये पहला पॉइंट चेक करो, -1, 3 देखेंगे एट -1, 3। अब जहाँ x वहाँ -1 पुट करो बच्चे, x जबर क्या पुट करेंगे -1, y जबर क्या पुट करेंगे 3। दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा, 3 इक्वल टू -1 - 2। दिस इम्प्लाई दैट 3 इक्वल टू -1 - 2 कितना होगा, -3। क्या इक्वल है ये, क्या इक्वल है ये बेटा, नहीं इक्वल है। एक लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, राइट साइड नेगेटिव, इक्वल कहाँ से होगा। दिस इम्प्लाई दैट लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट इसके ग्राफ पे नहीं लाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं है, इसे स्टॉप करो, छोड़ दो इसे। इसका मतलब क्या हो गया, यानी सेकेंड ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन भी ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ए तो नहीं है, ये भी नहीं है। आप थर्ड चेक करते हैं, थर्ड नंबर। ओके, थर्ड में क्या देखो, y इक्वल टू -x + 2। चलो ओके, हाँ थर्ड पार्ट के बेटे, सेकेंड पार्ट का थर्ड ऑप्शन ले रहे हैं हम लोग। थर्ड ऑप्शन कितना है, यानी ये दोनों तो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी हो सकता है एक इसे चेक करते हैं। y इक्वल टू -x + 2, y इक्वल टू है -x + 2। आप पहला पॉइंट चेक करते हैं, ये वाली पॉइंट -1, 3 देखेंगे एट -1, 3। अब इस पॉइंट देखते सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेफ्ट जहाँ y है वहाँ 3 पुट करेंगे, जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे, इक्वल टू -x जहाँ पर -1 पुट करना, पुट कर दिया +2। कितना आ गया, 3 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 1 + 2 कितना, 3 आ जाएगा, यानी 3 इक्वल टू 3 आ गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हो, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका मतलब होगा -1, 3 ये जो है, ये जो पॉइंट है इसी इक्वेशन के ग्राफ पे लाई कर रहा है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये पॉइंट इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा, अब इसको चेक करना होगा, तीनों सेटिस्फाई करेगा तभी ये आंसर आएगा, तभी ये वाली आंसर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है 0,2, 0,2 टेस्ट हम लोग चेक कर रहे हैं। ओके, अब लिखेंगे एट 0,2। अब इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 0,2 पे। इक्वेशन है कितना, y इक्वल टू -x + 2, ये ना थर्ड ऑप्शन। हाँ, अब x जगह क्या पुट करेंगे, 0, y की जगह 2 पुट करेंगे, 2 इक्वल टू -0 + 2, 2 इक्वल टू -0, 0 ही आएगा। 0 + 2 कितना आएगा, 2, तो 2 इक्वल टू आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब है ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाली पॉइंट इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है। हो सकता है ये इसी ग्राफ पे, यानी दो पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। अब थर्ड पॉइंट चेक करेंगे, थर्ड पॉइंट कितना है, 2,0। अब देखिए
ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब नाउ क्या करेंगे, नाउ एट 2,0 इसके यहाँ चेक कर रहे थे। वाई इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -x + 2। ओके, अब y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है तो y की जगह 0 पुट करो, x कोऑर्डिनेट कितना 2 है तो x जगह 2 पुट करो +2। दिस इम्प्लाई दैट 0 इक्वल, अब देखो 2 प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया, यानी कि दिस इम्प्लाई दैट देयरफॉर आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब कि ए पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ए भी पॉइंट क्या है, इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट इसी के ग्राफ पे लाई कर रहा है, इसी इक्वेशन के ग्राफ पे, इसी इक्वेशन के ग्राफ पे ये तीनों पॉइंट लाई कर रहा है। जिसका यही रिक्वायर्ड, इसका मतलब यही क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है, यही ग्राफ रिक्वायर्ड लाइन है। आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर हो जाएगा ये, थर्ड पार्ट। ओके, ओके, तो आंसर आप क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे सिंस, ये लिखेंगे सिंस कौन कौन सा पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था -1,3, -1,3, दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या था 0,2, 2,0, ये था। ओके, 0,2 and 2,0 satisfy the equation y इक्वल टू -x + 2 को सेटिस्फाई कर रहा है तीनों। अगर सेटिस्फाई कर रहा था इसका मतलब ये तीनों पॉइंट इसी ग्राफ पे लाई कर रहा था। देयरफॉर ये -1,3, 0,2 and 2,0 lie on the graph of equation y इक्वल टू -x + 2। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट इसी इक्वेशन ग्राफ पे लाई कर रहा है। ये आप तीनों पॉइंट किस, देखो कहाँ पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये इसी ग्राफ पे लाई कर रहा है। इसलिए ये ग्राफ किसका है, इसी इक्वेशन का है, इसी इक्वेशन का ग्राफ है, तो ये आंसर हो गया, है ना। तो क्या लिखेंगे, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, यही करेक्ट, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट यही। बाकी ये सब क्या है, ये सब इसका आंसर, इसका ये इक्वेशन इस ग्राफ का इक्वेशन नहीं है। इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है, कौन सा है, y इक्वल टू -x + 2। ठीक है, ये आंसर हो गया। ओके।